अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं दी टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आज जुमा, आप लोगों को जुमा मुबारक। और इसका मतलब ये है कि संडे काफ़ी ज़्यादा करीब है और संडे को आती है हमारी Q&A वीडियो। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट भी लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर भी अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। और यार जल्दी पूछ लेना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने कल शूट करना है ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकूँ। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो भाई गूगल एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है वुल्वरीन। इसके अंदर सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मुझे वियर्ड भी लगा कि एक डिवाइस होगी जिसको आप लोग अपने कान के अंदर लगाओगे, जिसके अंदर सेंसर्स होंगे और माइक्रोफोन्स होंगे। वो क्या करेंगे कि जब आप लोग किसी ग्रुप के अंदर बैठे होगे, आप लोग पूरे ग्रुप को छोड़कर किसी एक बंदे से बात कर रहे हो, तो उस बंदे की आवाज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग किसी क्राउडेड स्पेस के अंदर हो, तो वो वाला जो आप लोग गैजेट पहनोगे अपने कान के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा इन्हेंस करने के अंदर। जिस बंदे से आप लोग बात करें उसकी आवाज़ को एम्पलीफाई करेगा, आप लोगों को क्लियरली तौर पर समझ आएगी कि पूरे ग्रुप के अंदर आप जिस बंदे से बात कर रहे हो वो बंदा क्या कह रहा है। मतलब कि काफ़ी एक वियर्ड सी मुझे चीज़ लग रही है। मतलब कि इसकी इतनी क्या ज़रूरत है कि गूगल इसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है। तो देखते हैं कि भाई गूगल क्या करता है इस डिवाइस को लेकर। वैसे इसके बारे में इतनी कोई खास डिटेल सामने नहीं आई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग जिनको हेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जिनको ज़्यादा लाउड सुनाई देता है, उनके लिए ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ता है आप लोगों को, उनके लिए भी ये डिवाइस यूज़ हो सकती है। डेफिनेटली मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसके बारे में भी इतनी डिटेल सामने नहीं आई। बात करें अगली अपडेट की, जो कि यार ये नेटफ्लिक्स के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि भाई टिकटॉक को काउंटर करने के लिए सारी कंपनीज ही जुगाड़ कर रही हैं कि हम लोग टिकटॉक की तरह का कोई प्लेटफॉर्म बना लें। इसके रिलेटेड हमें इंस्टाग्राम की तरफ से रील्स देखने को मिले, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं। अभी नेटफ्लिक्स भी इस मार्केट के अंदर घुस चुका हुआ है। नेटफ्लिक्स ने अपनी ऐप के अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ जिसका नाम है फास्ट लाफ। अब इसके अंदर जो काम होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आप लोगों को डिफरेंट मूवीज़ के जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि ऐप के अंदर एक डिफरेंट टैब मिल जाएगा, उस टैब के अंदर डिफरेंट क्लिप्स होंगे डिफरेंट मूवीज़ के, जिनको आप लोग देख सकोगे। मतलब शॉर्ट क्लिप्स होंगे और उन क्लिप्स से आप लोग पूरी मूवी को भी देख सकोगे। मतलब कि आप लोगों को कुछ सेकंड्स के क्लिप्स देखने का ऑप्शन मिल जाएगा अब नेटफ्लिक्स के ऊपर भी। तो देखते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स का ये वाला फीचर किस तरह काम करता है और सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाला फीचर नेटफ्लिक्स की कैटेगरी को थोड़ा सा मैच करता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर लोग मूवीज़ देखने आते हैं, लंबी लंबी वीडियोज़ होती हैं, मूवीज़ होती हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट क्लिप्स को घुसाना आई डोंट थिंक के इट्स अ गुड आइडिया। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो यार मुझे लगता है कि Xiaomi का Mi 10 सीरीज़ को छोड़ने का इतना वो खास दिल नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली Xiaomi का एक स्मार्टफोन Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ जिसको कहा जा रहा है कि ये Mi 10s है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस हस्बे मामूल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलेगा सिंगल कोर के ऊपर, 1021 का स्कोर, और मल्टी कोर के ऊपर 3443 का स्कोर होगा। इसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन टीना के ऊपर भी सपोर्ट किया गया, जिसके अंदर हमें 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हो सकता है, और इसके अलावा 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई देखते हैं इतने क्राउड के अंदर Xiaomi का ये वाला स्मार्टफोन कहाँ पर स्टैंड करता है, आता भी है पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं आता। क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज़, Mi 11 सीरीज़, K40 सीरीज़, Poco F3 सीरीज़, तो इसलिए मैं क्राउड का वर्ड यूज़ कर रहा था। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो भाई फाइनली व्हाट्सएप ने अपनी व्हाट्सएप की जो वेब ऐप है उसके अंदर ऑडियो और वीडियो कॉल्स के करने का ऑप्शन आप लोगों को दे दिया हुआ है। मैंने अभी उनकी ऐप डाउनलोड की है और वाकई में ये पाकिस्तान के अंदर भी फीचर आ चुका हुआ है। व्हाट्सएप वेब की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि व्हाट्सएप वेब के ऊपर मैंने चेक किया तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने पीसी के अंदर जो व्हाट्सएप की ऐप है, तो आप लोग उसके ऊपर वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकोगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ऐप की बात करते हो तो वहाँ पर नहीं आया, वैसे आप लोग ऐप को ही डाउनलोड कर लो, वो सेम ही चीज़ बनती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुका हुआ है। जब भी डिवाइसेस मोस्टली तौर पर गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट होती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो लॉन्च डेट है, जो ग्लोबल अपीयरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो एग्जैक्टली तौर पर सेम वही हैं जो कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि आप लोगों को 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ये वाला जो मॉडल है ये 4G वाला मॉडल है, इसलिए इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मेन सेंसर मिलेगा, 2x जूम का एक सेंसर भी होगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 25
5 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग इसके बारे में इतनी खास बात नहीं करेंगे, इसलिए इंक्लूड करें क्योंकि ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो इट मीन्स कि ये बहुत जल्द आ सकता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि सैमसंग के रिलेटेड ही है और सैमसंग की ए सीरीज़ के स्मार्टफोन के रिलेटेड ही है, जो कि है सैमसंग A22, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सैमसंग का 2021 का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा, वो होगा A22। इस वक्त मार्केट के अंदर में A32 मिल रहा है सैमसंग की तरफ से, जो कि 5G के साथ आता है, लेकिन वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर नहीं आएगा। ये वाला जो स्मार्टफोन है A22, इसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ये एशिया के अंदर भी आएगा और यूरोप के अंदर भी आएगा। एशिया का मतलब कि हम भी आते हैं एशिया के अंदर ही, तो पाकिस्तान के अंदर भी A22 आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर 5G नहीं है। अगर ये 5G के साथ आता है, इसका मेन सेलिंग पॉइंट 5G होता है, तो इसके अंदर हमें जो दूसरी स्पेसिफिकेशन मिलेंगी वो इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त तक के 5G के बजट फ़ोन्स के ऊपर देखते हैं तो उनके अंदर हमें जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मिल रहा होता है वो 5G ही मिल रहा होता है। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशन होती हैं वो कंसिडरेबली इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है 5G को लेके, तो इसके साथ जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 5G का तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात और ये यहाँ पर चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन की, तो जो अगला स्मार्टफोन है ये भी वीवो की तरफ से ही है, जो कि कुछ देर पहले तक एक चीपेस्ट वीवो की तरफ से एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन था, जो कि था वीवो Y31। उसका एक सक्सेसर वीवो ने चाइना की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, जो कि है वीवो Y31s। S में और Y31 सिंपल के दरमियान में हमें एक ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि प्रोसेसर को लेके। उसके अंदर वीवो ने यूज़ किया था स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, जो कि न्यूली लॉन्च था, एक 5G चीपेस्ट प्रोसेसर। इसके अंदर जो वीवो ने प्रोसेसर यूज़ किया वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है। बाकी जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन है सारी की सारी वो सेम है। आप लोगों को 6.5 इंचज़ का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है फ्रंट के ऊपर नोच में, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। और इसकी जो प्राइस मैंने कैलकुलेट किया पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 41,000 बन रही है, तो हमें इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर आएगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वो भी बजट कैटेगरी के अंदर आ रही है, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी ने मलेशिया की मार्केट के अंदर रियलमी C21 को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। काफ़ी बेसिक लेवल की स्पेसिफिकेशंस हैं। आप लोगों को 6.5 इंचज़ का LCD डिस्प्ले मिलेगा, Helio G35 का प्रोसेसर है, फ्रंट के ऊपर नॉच में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। और इसकी जो प्राइस है वो 18-19 हज़ार बन रही है, तो मे भी पाकिस्तान के अंदर ही आ जाए, तो हम लोग इसके ऊपर भी इतनी कोई ज़्यादा बात करेंगे नहीं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी सैड है। अगर आप लोग Mi 11 का वेट कर रहे हो, क्योंकि जो चिप्स को लेके पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज चल रही है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी 1-2 दिन पहले कि रियलमी और Xiaomi भी इसकी जद में आने वाले हैं। तो भाई अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर उन लोगों ने ये बताया कि इस शॉर्टेज की वजह से Mi 11 की जो प्रोडक्शन है उसको पूरा करना Xiaomi के लिए काफ़ी एक मुश्किल टास्क बन चुका हुआ है, क्योंकि इसको ग्लोबली भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया Mi 11 को, और चाइना के अंदर भी इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की चल रही हैं। तो जो रियलमी का स्टॉक है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इसलिए इतनी ज़्यादा सैड है क्योंकि हमारे पास तो अभी Mi 11 आया नहीं, और अगर चाइना के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं हो रही, वहाँ पर जो डिमांड है उसको नहीं पूरा किया जा रहा, तो भाई इसका दूसरे रीजन्स के अंदर आना इतनी जल्दी वो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा Mi 11 सीरीज़ के लिए। अगर Mi 11 के लिए वेट करना पड़ सकता है तो जाहिर सी बात है कि Redmi K40 सीरीज़ के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, और Poco F3 सीरीज़ के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर हमें जो मेनली तौर पर चिपसेट्स मिल रहे हैं वो सेम ही देखने को मिल रहे हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है उन सारे लोगों के लिए जो कि Oppo Reno 5 Pro को नहीं बाय करें, जिनका बजट 80,000 से अबव है, और वो वेट करें कि Mi 11 कब आता है, Redmi K40 कब आता है। तो भाई आप लोगों को डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। और आप लोगों का अगर बजट 80,000 से अबव है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो भाई आप लोग डेफिनेटली वेट कीजिएगा, किसी भी डिवाइस को बाय ना कीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को जो डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं इस प्राइस रेंज के अंदर वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जो वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं वो बहुत जल्द आने वाली हैं और आ सकती हैं। Realme GT के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, वो भी काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन के साथ आया, तो आप लोग डेफिनेटली वेट कर लीजिएगा। आपका जो वेट होगा वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा ही होगा। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।